औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अफसरशाही पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने अधिकारियों पर कोई निर्देश नहीं मानने का आरोप लगाया है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंत्री को नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने पत्र लिखा है। पत्र में अपने लोगों को अनुचित लाभ देने की बात भी कही गई है कि जो लोग हैं, जो अफसर हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। आरोप उन्होंने लगाया है और कहा है कि वो नीतियों को ताक पर रखकर अपने स्तर पर फैसला ले रहे हैं। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने यह बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अफसरों से नाराजगी भी जताई है। मंत्री ने ब्यूरोक्रेसी पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अधिकारी निर्देश नहीं मानते हैं, अपने लोगों को अनुचित लाभ देते हैं, सरकार की नीतियों को ताक पर रखते हैं, अपने स्तर पर फैसला लेते हैं। तो ये बड़ी जानकारी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते हुए कहा है कि जो अफसर हैं वो बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि अधिकारी 2 साल से उनके निर्देश को बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। बार बार फाइलें मंगाने के बावजूद भी विभागीय अफसरों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। मंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपनी बातें बताई हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस पर ध्यान भी दिया जाना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। मंत्री की चिट्ठी के बाद जो है अब सियासत भी गर्म हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी लखनऊ से विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक जी, क्या हुआ? क्योंकि नंदगोपाल गुप्ता नंदी साफ तौर पर चिट्ठी में लिख रहे हैं कि पिछले 2 साल से कोई भी अफसर, कोई भी मंत्री उनकी बात नहीं मान रहा है। देखिए सिमरन, मंत्री का आरोप गंभीर है और लगातार इस तरह के आरोप ब्यूरोक्रेसी पर लगते रहेंगे। लेकिन इस बार जो नंदगोपाल नंदी है, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा सीएम को एक चिट्ठी लिखी है और ये करीब 7 पन्ने की चिट्ठी, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 7 पन्ने की चिट्ठी उन्होंने लिखी है, जिसमें तमाम तरह के उन पर आरोप लगाए हैं कि औद्योगिक विकास विभाग के जो अफसर हैं वो उनकी बात नहीं मानते हैं, उनके निर्देश नहीं मानते हैं। इसके अलावा जो पत्रावलियां वो मंगाते हैं, उन्होंने कुछ हवाला भी दिया है कि 2 साल से कुछ फाइलें वो मंगा रहे हैं किसी मामले की, लेकिन अफसर उनको फाइल नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अफसर मनमानी कर रहे हैं। जो सीएम की पॉलिसी है, सरकार की जो नीतियां हैं, उनके विरोध में, उनके अगेंस्ट जाकर काम करते हैं, खुद अपने स्तर पर निर्णय ले लेते हैं। इस तरह का मामला सिमरन ने पहले भी देखा कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी और मंत्री यानी सरकार को लेकर टकराव लगातार बना हुआ है। अभी पिछले दिनों हमने जब देखा कि तबादला जो सेशन था उसको 0 कर दिया था ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने, क्योंकि अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे थे। उन्होंने तबादले के लिए जिन जिन लोगों को, जो मानवीय आधार होता है, उस आधार पर कुछ लोगों के तबादले करने की संस्तुति की थी, उन पर भी अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और मनमानी सूची जारी कर दी। तो अब नंदगोपाल नंदी का कहना है कि अफसर निरंकुश हो गए हैं और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की भी मांग की है कि इन अफसरों की जांच करानी चाहिए। उनके पत्र में अगर जो हमारे पास जो चिट्ठी हाथ लगी है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ जो चिट्ठी लगी है, उसमें अगर देखेंगे तो सिलसिलेवार कई चीजों का उन्होंने जिक्र किया है, कई बिंदुओं का जिक्र किया है, बाकायदा तारीख के साथ किया है कि उन्होंने इस तारीख को ये निर्देश दिए थे, इस तारीख को ये फाइल मंगाई थी और अफसर वो फाइल देने को तैयार नहीं, और कई पत्रावलियां अफसरों ने गायब कर दी है। देखिए, ये एक मंत्री का गंभीर आरोप है कि कई पत्रावलियां औद्योगिक विकास विभाग जो इन्वेस्टर समिट जैसे तमाम बड़े आयोजन पिछले 8 सालों के दौरान करा रहा है, जिस पर देश विदेश की नजरें रहती हैं, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री हैं नंदगोपाल नंदी, उन्होंने पत्रावलियां गायब करने का भी आरोप ब्यूरोक्रेसी के अफसरों पर लगाया है। तो अब सीधी सी बात है कि अफसर और मंत्री आमने सामने हैं, दोनों के बीच टकराव की स्थिति एक बार फिर से पैदा हो गई है। इसके पहले भी मंत्री नंदी ने कई बार आरोप लगाए, लेकिन इस तरह की जो चिट्ठी लिखी है वो पहले चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखी है। बिल्कुल विवेक जी, देखिए लंबे समय से नंदगोपाल गुप्ता नंदी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। अब उन्हें पत्र लिखने की जरूरत पड़ गई। 7 पन्नों का उन्होंने पत्र लिखा है, जिसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को अगर हम कोई निर्देश देते हैं तो अधिकारी निर्देश नहीं मानते, नीतियों को ताक पर रखकर काम करते हैं। इन चीजों का वो जिक्र कर रहे हैं। तो क्या समझा जाए? एक तो ये तो समझ में आ ही गया कि नंदगोपाल गुप्ता नंदी जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। क्या 2027 में इसका कुछ असर भी देखने को मिल सकता है क्या? क्योंकि अगर हम बात करें अपना दल एस का, तो अनुप्रिया पटेल भी वो लगातार वो भी नाराज नजर आ रही हैं बीजेपी से। बिल्कुल, आपका आकलन बिल्कुल सही है सिमरन। अनुप्रिया पटेल हो या आशीष पटेल हो, आशीष पटेल ने भी इसके पहले मंत्रियों के खिलाफ, जो अफसर हैं उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए सीएम से शिकायत तक की थी
कि उनके विभाग में जो विभाग है अफसर मनमाने तरह से तबादले कर रहे हैं और तबादलों में उन्होंने रुपया लेने की शिकायत भी की थी, आरोप भी लगाए थे। उनका मामला है। इसके अलावा तमाम और मंत्री हैं जिन्होंने, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मामला हमारे सामने है, उन्होंने भी अपने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 2 IAS अफसरों को हटाया भी था। स्वास्थ्य विभाग के अफसर को हटाया था। इसके अलावा जो स्टाम्प मंत्री है, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, रविंद्र जायसवाल, उन्होंने भी शिकायत की थी, जिसके बाद स्टाम्प के निबंधक को भी IG स्तर के अधिकारी को हटाया गया था। तो ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति है। इसका परिणाम निश्चित तौर पे बिल्कुल अब देखना ये भी होगा विवेक जी कि नंदगोपाल गुप्ता नंदी वाले मैटर में कब कार्रवाई होती है और सीएम योगी आदित्यनाथ कब बड़े फैसले लेते हैं। जिन अधिकारियों का जिक्र नंदगोपाल गुप्ता नंदी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका जानकारी देने के लिए।